हेलो बच्चों लोग, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास, झकास। चलो मस्त रहो, बिंदास रहो, झक्कास रहो भाई। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, क्या पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है क्या, पुष्प। तो टॉपिक आपके जो चैप्टर का नाम क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो पहले बात करेंगे पुष्प क्या है, पुष्प किसे कहते हैं, उसे कितने भाग होते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्प को खेती करना क्या कहलाता है, इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या आपका जो चैप्टर है उसका नाम क्या भैया, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, या आप जनन कह सकते हो, प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जिसे आप बोल सकते हो इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलेंगे भाई, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक भैया, क्या बोलेंगे भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हिंदी में क्या बोलेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ये आपके चैप्टर का नाम है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा पुष्प। यहां लिखा है भाई पुष्पी लिखा हुआ, क्या लिखा, पुष्पी लिखा हुआ है, तो पहले पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं भैया। पुष्प जिसे हम फूल भी कहते हैं, फूल, या बोल सकते हैं इंग्लिश में फ्लावर। क्या बोलेंगे, फ्लावर। ये हो गया हमारा पुष्प भाई। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, क्या बोलोगे आप? तो बोल सकते हैं कि पुष्प तने का एक रूपांतरित भाग है। पुष्प तने का ही एक रूपांतरित भाग है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि पौधे का वह भाग जहां एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम आदि उपस्थित होते हैं उससे हम पुष्प कहते हैं। मेरी बात सुनो, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, परिभाषा देखो। क्या बोलेंगे, पुष्प तने का ही एक रूपांतरित भाग है, रूपांतरित भाग है। क्या भाई, पुष्प तने का ही एक रूपांतरित भाग है, या अथवा आप दूसरी परिभाषा बोल सकते हो, अथवा। जो अथवा क्या है भाई हमारा, ध्यान सुनना, क्या होगा अथवा, ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। क्या बोलेंगे भैया, सुनना जरा सा, सुनना। क्या बोलेंगे, पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग जहां एंड्रोसियम यानी कि बोल सकते हैं पुमंग तथा गाइनोसियम। क्या बोले भैया, गाइनोसियम तथा गाइनोसियम। क्या भैया, गाइनोसियम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं भैया, जयांग आदि उपस्थित होते हैं, आदि उपस्थित होते हैं, पुष्प कहलाते हैं, पुष्प कहलाते हैं। ठीक भाई, ये होगी इसकी डेफिनेशन। क्या हो, एक बार फिर सुनना मेरी बात को, ध्यान से गौर से सुनिएगा। कह रहा पौधे का वह भाग जहां एंड्रोसियम यानी कि पुमंग तथा गाइनोसियम यानी कि जयांग आदि उपस्थित होते हैं, उससे क्या बोलते भैया, वह भाग पुष्प कहलाता है। तो होगी तीस बात भी, तीस बात। अब सुनना मेरी बात को, अब जरा सुनना मेरी बात को, कि पुष्प में मुख्यतः चार भाग होते हैं। पुष्प में मुख्यतः
4 भाग होते हैं, या आप बोल सकते हो पुष्प में मुख्यतः 4 चक्र होते हैं। कितने भैया? 4 चक्र होते हैं। तो पुष्प में मुख्यतः 4 चक्र होते हैं। क्या भाई? पुष्प में मुख्यतः 4 चक्र या भाग भी लिख सकते हो, 4 चक्र या भाग होते हैं। मुख्यतः कितने चक्र होते हैं? मुख्यतः 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र? 4। तो चारों का नाम मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। अब ये चारों कौन कौन से, ध्यान सुनना। जो पहला चक्र है जिसे हम बोल सकते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ये पहला चक्र है, ये पुष्प का पहला चक्र है। और दूसरा देखो भाई, दूसरा चक्र देख लो, दूसरे बोलते हैं क्या हम लोग? कोरोला, या बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलेंगे भाई? दल पुंज। क्या बोलेंगे? दल पुंज। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कोरोला। क्या बोलते हैं भैया? कोरोला। और जो तीसरा भाग होता है, जो तीसरा भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? तीसरा भाग होता है पुमंग। क्या होता है? तीसरा भाग क्या होता है भाई? पुमंग। पुमंग। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। ठीक भाई। जो चौथा भाग इसका है, चौथा भाग मेन कौन सा है? कौन सा चक्र है? उसे बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं बबुआ? जायांग। जायांग को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में गाइनोसियम। गाइनोसियम। ये पौधे के 4 चक्र हो जाते हैं। ठीक भाई, इतनी बात समझ आपको? ये पौधे के 4 चक्र हो गए। अब मेरी बात सुनना, ठीक है? ये 4 चक्र कितने भाई, कौन कौन से होते हैं? बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स, दूसरा होता है दलपुंज यानी कोरोला, और तीसरा होता है एंडोसियम, और चौथा होता है कि गाइनोसियम। अब इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो इसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे इन्हीं चारों को मेन क्यों कहा गया है, ये चारों भाग कहाँ कहाँ पुष्प में होते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, कैसे दिखते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप इतने स्क्रीनशॉट लीजिए। एक काम करते हैं, पहले इसी में नोट में एक पॉइंट और लिख लेते हैं, थोड़ा सा पहले 1 मिनट। क्या लेंगे भाई? पहले आप जान लीजिएगा पहले क्या, कि पुष्पों का खेती करना, पुष्पों की खेती करना क्या कहलाता है? पुष्पों की खेती करना क्या कहलाता है? पहले हम यहाँ समझ लेते हैं, फिर इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले भैया क्या बोलेंगे? पुष्पों की या पुष्पों की खेती करना, पुष्पों की खेती करना। क्या भैया? पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर, क्या बोलेंगे भाई? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फ्लोरिकल्चर। पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अब मेरी बात सुनना, अगर हमें पुष्पों का अध्ययन करेंगे तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी। मैं लिख दूं ऊपर, मैं यहाँ लिख दूं, चलेगा? यहाँ लिख दूं, चलेगा भाई? चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, मैं ऊपर लिख दे, ठीक है? आप लोग यहाँ कहाँ पे ध्यान से गया, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। क्या बोलेंगे? पुष्पों का अध्ययन करना, पुष्पों का अध्ययन करना पुष्प विज्ञान अर्थात क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मैं नीचे दे रहा हूं, पुष्प विज्ञान या एंथोलॉजी। क्या भाई? पुष्प विज्ञान बोले या एंथोलॉजी बोले इंग्लिश में, ठीक है? फिर मैं बोल रहा हूं, पुष्पों का अध्ययन करना पुष्प विज्ञान यानी कि एंथोलॉजी कहलाता है। बात समझ में आ रही भाई? बात समझ में आ रही है?
मैंने फिर से एक बार सुनिए ध्यान से, फिर से एक बार सुनिए ध्यान से। क्या बोला? पुष्पों की खेती करना, पुष्पों की खेती करना, सिर्फ खेती करने की बात कर रहा है। पुष्पों की खेती करना कहलाता है फ्लोरिकल्चर, कहलाता है भाई फ्लोरिकल्चर। तो जो फ्लोरिकल्चर कहता है पुष्पों की सिर्फ खेती करना, फूल उगाना, बेचना, सब चीज़ ना भैया, फूल उगाते हैं खेतों में, तो पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और पुष्पों का अध्ययन करना, क्या भाई? अध्ययन करना, ये अध्ययन करना क्या कहलाता है? अध्ययन करना कहलाता है पुष्प विज्ञान। क्या लगेगा भैया? पुष्प विज्ञान। तो ध्यान ये बात याद रखिएगा अपने दिमाग में, क्या? पुष्पों खेती करना कहलाता है फ्लोरिकल्चर और पुष्पों का अध्ययन करना कहलाता है एंथोलॉजी, यानी कि पुष्प विज्ञान। पुष्पोलॉजी मत बोलिएगा, पुष्प विज्ञान बोलिएगा, यानी कि एंथोलॉजी। ओके, चलो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके आगे हम पुष्प के डायग्राम बना के आपको समझाते हैं कि ये चारों भाग ही मेन क्यों होते हैं, 4 भाग कौन कौन से हैं। इतना फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे हम बात करते हैं। लीजिए भैया, हो गया स्क्रीनशॉट बच्चों लोग? आगे चलेंगे, चलो देखते हैं। हम पढ़ेंगे पुष्प का डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब चारों भाग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, और चारों भाग कौन कौन से हैं। तो ध्यान सुनिएगा, मैं पहले चारों में डायग्राम पहले बना रहा हूँ पुष्प का। ये देखो, ऐसे डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। ये देखो ऐसे, ये हो गया हमारा, ये देखो ये हो गया सिंपल सा। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिजाइन डालेंगे। डिजाइन हमारा ये रहेगा, ये देखो कुछ इस तरह का। इसमें देखो ये है बीजांड, आगे बताऊंगा बीजांड क्या होते हैं, कैसे काम करता है। ये हो गया, ये हो गया प्रतिमुख कोशिकाएं, ये ठीक भाई। और इसमें हो जाएगा ध्रुवीय केंद्रक। आगे मैं सब बताऊंगा, परेशान मत होइएगा, सब। ये हो गया। अब ध्यान सुनना, कुछ इस तरह जो डिजाइन होगी, ये इस तरह देखो, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा ये बन गया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, आगे देखो भाई, आगे जरा देखो, ये है वर्तिकाग्र, ठीक है। आप चाहो तो मेरे साथ साथ बनाते हुए चलो, दिख रहा है भाई, ये पुष्प बन रहा है। आप सुनना मेरी बात, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डालेंगे डिजाइन। डिजाइन क्या है पगलो? ये डिजाइन नहीं, ये प्राकोश है और पुंकेसर है। ये देखो, ये कुछ इस तरह से, ये सब क्या है? ये सब पुंकेसर है। क्या बना रहा हूँ? पुंकेसर। अभी बताऊंगा क्या होते हैं। देखो पहले डायग्राम बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, दिख रहा है अच्छे से। और देखो यहाँ से मैं ले जाऊंगा, ये दल पुंज है, ये दल है, ये क्या भाई? ये दल है, ठीक है, ये दल हो गया। अब सुनना मेरी बात जरा से, ये थोड़ा बड़ा हो गया, मान लो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा। अब सुनना जरा से, यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा, एक थोड़ा सा मैं ग्रीन रंग का मार्कर, ग्रीन रंग का मार्कर कहाँ गया भाई? ये है ग्रीन रंग का मार्कर, हरा हरा मार्कर। ओके चलो देखते हैं आगे। ये देखो, ये इसका बाह्यदल है। क्या भाई? बाह्यदल है। ये क्या है? बाह्यदल। ये है बाह्यदल। थोड़ा कम चल रहा है ठीक से यार। ये देखो हो गया ना, ये बाह्यदल है। चलो मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, ये हो गया। अब एक डायग्राम बन गया पुष्प का। अब सुनते इसके बॉडी पार्ट के बारे में, किसका कौन सा भाग क्या नाम है। अब सुनना मेरी बात को, देखो भाई, देखो बच्चों लोग, सबसे ऊपरी भाग, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं बबुआ? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्टिग्मा। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टिग्मा। और ये पतली नलिका नुमा भाग है, इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं बबुआ? वर्तिका। ये वर्तिका, वर्तिका को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। आप लोग जो स्टाइल मारते हो वो नहीं, स्टाइल, ठीक है, नाम इसका है। ये हो गया। और ये दिख रहा है हिस्सा ब्लैक वाला, ये इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? अंडाशय। अंडाशय को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ओवरी। क्या हो गया? ओवरी हो गया। और ध्यान देखो, ये जो बीच वाला जो
आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, नीले रंग का, इसे बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। बीजांड को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ओव्यूल। क्या बोलते हैं भैया? ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। अब पहले बात ये जानो आप एक चीज़ कि जो वर्तिकाग्र है और वर्तिका है और अंडाशय, ये तीनों, ये और ये अंडाशय, इन तीनों को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? इन तीनों को हम सामूहिक रूप से बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और इंग्लिश में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल। ये हो गया। पहली मेरी बात सुन लो, ये तीन वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय को हम क्या बोलते हैं सामूहिक रूप से? स्त्री केसर, यानी कि पिस्टिल। मेरी बात सुनना यार, मेरी बात सुनना। देखो ये मेरी नाक है, आंख है, ठीक है, होंठ है, ये तीनों किस में आते हैं? फेस में नहीं आते। ये पूरा क्या है? पूरा फेस है। ये क्या है? पूरा फेस है ना, चेहरा है। ये चेहरा, क्या चेहरा? मेरी नाक नहीं आ रही, मेरी आंख नहीं आ रही, मेरे होंठ नहीं आ रहे, ये तीनों चीज आ रहा है ना, तो इतने बड़े थोबड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? इतने बड़े चेहरे को क्या बोलते हैं भैया? ये चेहरे तो है ना, ये क्या है? ये पूरा चेहरा है। तो चेहरा में क्या आ रहा है? आंख आ रही, नाक आ रहा है, होंठ आ रहा है। उसी प्रकार स्त्री केसर के अंदर, स्त्री केसर के अंदर तीन भाग आते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ओके, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो यदि ये संरचना, देखो जो ये दिख रहा है सुराही मॉडल, ये दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरह का, ये दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर वाला, इतनी सी संरचना क्या कहलाता है? स्त्री केसर। ठीक भाई, इतना बड़ा जो है ये क्या मेरा? ये पूरा मेरा फेस है, पूरा चेहरा है। अब चेहरे के अंदर नाक भी है, होंठ भी है और आंख भी है। तो ये क्या है? पूरा इसी प्रकार ये स्त्री केसर, ये पूरा क्या है? स्त्री केसर। इसका जो घुंडी नुमा संरचना है ये वर्तिकाग्र है, जो नलिका नुमा संरचना है इसे बोलते हैं वर्तिका, और जो ये गोला से, बड़ा से, चौड़ा भाग फूला हुआ, इसे बोलते हैं अंडाशय। इन्हीं तीनों के समूह को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर, या स्त्री केसर के अंदर तीन चीज आती हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इतनी बात क्लियर? यदि पुष्प में एक से ज्यादा स्त्री केसर हैं, मान लो एक और हो गया स्त्री केसर, ये ऐसे करके हो गया, एक स्त्री केसर हो गया, इधर ही मान लेते हैं एक और हो गया। अगर एक से ज्यादा हो जाए, एक से अधिक हो जाए, कितना भैया? एक से अधिक हो जाए, जब एक से अधिक हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं जयांग। स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। या स्त्री केसर एक से अधिक, एक है तो स्त्री केसर, एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? जयांग। क्या बोल देंगे बबुआ? जयांग। तो जो जयांग है, जयांग को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम। ठीक भाई, एक काम कर, जानते हो क्या बोलेंगे भाई? स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं, यानी कि गाइनोसियम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो भाई इस थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सबसे अंतिम चक्र था, चौथा चक्र था, लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही बता दिया हूँ इसे। कोई बात नहीं, ये चौथा चक्र था, अभी मैं पहला बता रहा हूँ, अब पहला बता रहा हूँ बाय मिस्टेक। चलो शुरू करते हैं भाई। पहला चक्र इसे मैं बता दे रहा हूँ, जो पहला चक्र वो क्या है, चलो देखते हैं। सबसे अंतिम चक्र ये था, तो सुनो पहला चक्र कौन सा? ये देखो, ये जो दिख रहा है ना हरा हरा, ये हरा हरा इसे जो है, इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं बबुआ? बाह्य दल। इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोलेंगे भैया? सेपल। अगर यही जो बाह्य दल है, आप देखो एक है सेपल। आप टमाटर देखो ना, टमाटर लो भैया, टमाटर में बना दे रहा हूँ, ये टमाटर है। टमाटर में से देखो हरी हरी ढपनी टाइप का होता है ना, हरा हरा पत्ती टाइप का, ऐसे चिपका होता है। देखो ध्यान से कभी, जो टमाटर में चिपका होता है ना, ये हरा हरा हिस्सा, अगर एक हिस्सा है, ये देखो बैगन में जो ना बड़ा सा डंठा टाइप का होता है, वो जो बैगन में एक है हरा वाला, दूसरा ये हरा वाला हिस्सा है ना, फूल में 5 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं ना फूल में। तो वही कह रहा है, जो ये हरा वाला एक है, अगर हरा वाला एक है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं बाह्य दल, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेपल। अगर एक से ज्यादा है, 1 2, जैसे टमाटर में 5, 1 2 3 4 5 होता है, ऐसे फूल में भी 5 होता है, और भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो जो हरे वाले हिस्सा होते हैं, सबसे जो हरा वाला हिस्सा ये है, इसे हम लोग बोलते हैं
एक है तो बाह्य दल, एक से ज्यादा है तो यहाँ बाह्य या बोलेंगे बाह्य दलों के समूह को, या बोलेंगे बाह्य दलों के समूह को। एक है तो बाह्य दल, एक से ज्यादा है तो बाह्य दल पुंज। क्या बोलेंगे? एक से ज्यादा है तो बाह्य दल पुंज। क्या बोलेंगे बच्चे लोग? बाह्य दल पुंज। इसे बोलते हैं इंग्लिश में कैलिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? कैलिक्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैलिक्स बोलते हैं। ये हो गया पुष्प का प्रथम चक्र। कौन भैया? ये प्रथम चक्र है, पहला चक्र है पुष्प का, ये पहला प्रमुख भाग है। ठीक है, ये पहला भाग हो गया बाहर का। देखो ना यार, सबसे बाहरी चक्र में ये हरा वाला हिस्सा तो आ रहा है ना, ये हरा वाला हिस्सा आ रहा है, तो ये क्या है? पुष्प का प्रथम चक्र है या पहला भाग है। ठीक है, अब दूसरा देखें, ये जो देखो अब हर एक बात कौन रेड वाला शुरू हुआ, ये रेड वाला है ना, ये लाल वाला, ये देखो ये गया, ये देखो ये, तो ये जो गया है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस तरफ ऊपर, ये जो लाल वाला हिस्सा है ना, इसे बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? दल। क्या बोलेंगे? दल। दल को बोलते हैं इंग्लिश में पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। अगर देखो जो गुलाब में पंखुड़ियाँ होती है ना, पंखुड़ियाँ गुलाब में, एक पंखुड़ी, दो पंखुड़ी, 3 4 5 6, तो जैसे 4 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 पंखुड़ियाँ होती ना, जितनी पंखुड़ियाँ होती पुष्प में, देखो गुलाब में कि गुलाबी रंग की पंखुड़ी होती हैं, लाल रंग की पंखुड़ी होती हैं, पीली रंग की पंखुड़ी होती हैं। तो जिस प्रकार कनेर में क्या होता है, जो कनेल पुष्प होता है उसमें पीली रंग की पंखुड़ी होती है, देखा ना पंखुड़ी, जो आप देखते हैं ना जयमाल पे फूल को नोच नोच कर रख के उड़ाते हैं, फूकते हैं, फूल उड़ जाता है, वो सारी पंखुड़ियाँ, एक पंखुड़ी है, फूल की एक पंखुड़ी है, उसे क्या बोलेंगे? दल, इंग्लिश में पेटल। ठीक भैया, अगर पंखुड़ी एक से ज्यादा है या बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे दल हैं, तो दल के समूहों को दलपुंज कहते हैं। दल के समूहों को दलपुंज कहते हैं। यानी कि भैया बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला। ये हो गया दलपुंज। बात में भी एक कोरोला हो गया। अब सुनना, ये पुष्प का दूसरा चक्र है। पुष्प का ये क्या है? दूसरा चक्र है। ये पुष्प का दूसरा चक्र है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है? पुष्प का दूसरा चक्र है। अब यहां देखो भैया, तीसरा बच्चा है, देखो जैसे वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं भैया स्त्री केसर के अंदर। अगर स्त्री केसर बहुत सारी संख्या में है तो क्या कहलाएगा? जयांग कहलाएगा। तो मेन तो यही हुआ, मेन यही हुआ, इसके अंतर्गत स्त्री केसर आएगा, स्त्री केसर के अंतर्गत ये तीनों आएंगे। तो मेन कौन हुआ? मेन तो जयांगे हुआ, इसलिए मेन भाग था चौथा। अभी तीसरा बचा है। तीसरा देखो जरा सा, मैं दिखाऊँ तीसरा भाई। चलो अब देखो तीसरा पॉइंट देखो भैया, पहला अब देखो ये जो हिस्सा है, ये आपको देखो, ये जो दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं परागकोश। ये देख ले, तो ये क्या है? परागकोश। क्या ये? परागकोश। ये परागकोश, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर हो गया। ठीक भाई, और इसके अंदर जो भरे हुए भी देखो, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो रेड रंग के भरे हुए ना, ये लाल लाल, ये देखो, ये सब क्या है? परागकण है। क्या है भाई? ये जो नानन दाने दिख रहे हैं इसमें, ये क्या है? परागकण है। परागकण। ठीक भाई, रुक जाओ मैं अच्छे लिख देता हूँ। परागकण। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। और देखो जरा सा, और सुन लो मेरी बात, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जहाँ ये परागकोश बैठा है, इस हिस्से को बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? योजी। योजी हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कनेक्टिव। ठीक भैया, ये योजी है। क्या? योजी है। और देखो जो ये लंबा दिख रहा है ना, ये लंबा से ये हिस्सा, इसे हम लोग बोलते हैं तंतु, या बोलते हैं पुतंतु। ठीक भैया, या कुछ लोग बोलते हैं डंठल। क्या बोलते हैं? डंठल। क्या बोलते हैं? डंठल। लेकिन आप इंग्लिश में कह सकते हो फिलामेंट। क्या कह सकते हो भैया? फिलामेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिलामेंट। तो इन चारों, देखो ध्यान से, इन चारों को सामूहिक रूप से, किसको भाई? परागकोश,
और देखो ये परागकण मतलब परागकण जो होता है परागकोश के अंदर होता है, तो परागकोश, योजी, तंतु, डंठल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पुंकेसर के अंदर। किसके भैया? पुंकेसर। तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दूँ यहाँ पर चलेगा? तो मैं लिख रहा हूँ नीचे, ध्यान सुनना क्या बोलेंगे? पुंकेसर, पुंकेसर, क्या बोलेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर को हम बोलते हैं इंग्लिश में, मैं यहाँ इसकी इंग्लिश में यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं भैया? स्टामेन। क्या बोलते हैं? स्टामेन। जो स्टामेन है, और इसे क्या बोलते हैं? देखो ये स्टामेन हो गया। अब अगर देखो ये पुंकेसर है, अगर देखो यहाँ संरचना, मेरी बात सुनना, पहली बात सुनो, जो दिख रहा है ना संरचना कुछ ऐसा दिख रहा है ना, इस तरह का, ये जो पुंकेसर, इतना सा हिस्सा पूरा क्या है? पुंकेसर है। ये पूरा क्या है? पुंकेसर है। क्या भाई? पुंकेसर है। क्या ये पुंकेसर है? तो यहाँ से यहाँ तक इस पुंकेसर के अंतर्गत क्या कौन कौन से भाग आते हैं? परागकोश आता है, योजी आता है, डंठल आता है। तो अगर एक इतनी लंबी जो संरचना है, इतनी लंबी, इसे पूरा हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं भैया? पुंकेसर। अगर यही एक से ज़्यादा है, यही एक से ज़्यादा है, इसमें 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक से ज़्यादा है या बहुत सारी संख्या में है, जो बहुत सारी संख्या में है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? पुमंग। पुंकेसरों के समूह को अगर एक से ज़्यादा पुंकेसर है या बहुत सारे पुंकेसर हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या भैया? देखो पुंकेसरों के समूह क्या बोलते हैं? पुमंग। पुंकेसरों के समूह को बोलते हैं पुमंग, और पुमंग को बोलते हैं इंग्लिश में एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं भाई? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं भैया? एंड्रोशियम। दिख रहा है? चलो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। अच्छा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं भाई? एंड्रोशियम। हालांकि लिख लोगे ना, ये पुमंग है। अरे इसको भी ऊपर लिख दें, जगह कम पड़ रही है यार यहाँ तो। क्या लिख दूँ? ऊपर लिख दूँ भाई? ऊपर लिख दूँ? कहाँ लिख दूँ? चलो देखता हूँ, यहीं पे एडजस्ट करता हूँ। क्या बोलेंगे? पुमंग। क्या बोलेंगे भैया? पुमंग। दिख रहा है? पुमंग। तो पुंकेसरों के समूह क्या बोलेंगे? पुमंग। अगर बहुत सारे पुंकेसर हैं तो क्या बोलेंगे? पुमंग। ये जो पौधे हैं, ये पौधे का मेन तीसरा भाग हो गया। कौन सा भाग भैया? तीसरा भाग मेन हो गया। तो पौधे का तीसरा भाग कौन है? पुमंग है। कौन है भैया तीसरा भाग? पुमंग। पुमंग पौधे का मेन तीसरा भाग है। फिर एक बात सुन लो फटाफट तेजी के साथ, फिर आगे बताते हैं। पहले अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं फिर से बात दोबारा समझाऊंगा, ध्यान सुनना, पहले ही सुन लो। ये क्या है? ये पुष्पासन है, जहाँ पुष्प बैठता है, पुष्पासन। इसे बोलते हैं थैलामस। थैलामस। एक दिमाग में होता है ना थैलेमस भाग, ठीक है, दिमाग वाला मत सोचना। ये क्या है? पुष्पासन, पुष्प का आसन, जहाँ पुष्प बैठता है। ये क्या है? जो नहीं, ये डंडा टाइप का होता है, ये जहाँ पुष्प खड़ा रहता है ऐसे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। पुष्प वृंत। इसे हम लोग बोलते हैं पेडिसल। पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं इंग्लिश में भैया? इसे बोलते हैं इंग्लिश में पेडिसल। पेडिसल। ओके, इतना भाग हो गया। समझ में आ रहा है टॉपिक? चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनना, अच्छे से ध्यान से मेरी बात सुनना। पुष्प के सबसे प्रथम चक्र का नाम क्या है? बाह्यदल पुंज। देखो जो पुष्प का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जब पुष्प कली में होता है, जब गुलाब कली में होता है, आप कभी नोटिस किए हों, जब गुलाब कली में होता है ना, ऐसे कली में होता है, तो इसके ऊपर देखो बहुत सारे से 4-5 होते हैं आवरण, ऐसे ऐसे ढके रहता है ना इसको, पूरे फूल को ऐसे फूल को ढके रहते हैं। जो ढके रहता है ना, ये हरा वाला हिस्सा, यही हरा वाला हिस्सा क्या कहलाता है? बाह्यदल पुंज। अगर एक हरा वाला हिस्सा है, जो मैं बताया टमाटर में थोड़ी देर पहले, अगर ये एक है तो बाह्यदल, एक से ज़्यादा है तो बाह्यदल पुंज। ये पुष्प का प्रथम चक्र है, लिखा हुआ ना, या पहला चक्र है पुष्प का प्रथम चक्र का है बाह्यदल पुंज। अभी थोड़ी देर पहले लिखवा चुका हूँ आपको। दूसरा क्या भाई? देखो जो ये पंखुड़ी हैं रंग बिरंगी, गुलाब में गुलाबी होती है, पीली होती है, सफ़ेद होती हैं, ठीक है, और कनेर में पीली पंखुड़ी होती है। तो हर एक फूल में पंखुड़ी अलग अलग हो सकती है, नीली भी हो सकती है। तो जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं, ये सब पंखुड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सब पंखुड़ियाँ हैं। अगर एक पंखुड़ी है तो उसे हम बोलेंगे पेटल,
और एक से ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे दलपुंज, इंग्लिश में बोलेंगे कोरोला। ये पौधे का दूसरा चक्र हो गया। देखो हरे के बाद कौन आ रहा है, लाल वाला आ रहा है, तो दूसरा चक्र हो गया ये। अब देखो तीसरा चक्र, देखो तीसरा चक्र यहाँ है। अब इसको ये जो नीला रंग का स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, ये देखो ये, तो जो यहाँ पे घुंडी नुमा संरचना है, इससे घुंडी नुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश, इंग्लिश में एंथर। इस जहां परागकोश बैठा हुआ है, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, योजी। और परागकोश के अंदर क्या भरा होता है, नान नान दाने भरे होते हैं, एकदम बहुत छोटे छोटे, जिसे हम लोग बोलते हैं पराग कण। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो लंबा सा है ना, जिसपे परागकोश लंबा टिका हुआ है, जो पतला सा लंबा गया है, इससे हम लोग तंतु कहते हैं, पुतंतु भी कहते हैं, डंठल भी कहते हैं, या आप इंग्लिश में कह सकते हो फिलामेंट। ओके, तो भाई अगर एक यहाँ से यहाँ तक की एक संरचना है, यहाँ से यहाँ तक ये एक संरचना, तो यहाँ से लेकर भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर के अंतर्गत चार चीजें आएगी ना, क्या भैया, परागकोश आएगा, परागकण आ जाएगा, योजी आ जाएगा और तंतु पुतंतु आ जाएगा, ठीक है। और इन्हीं चारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। तो पुंकेसर ये पुष्प का नर भाग हो गया। ये पुष्प जो पुंकेसर भी ना, ये पुष्प का नर भाग है। मैं लिख दे रहा हूं सर, पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग। पुंकेसर क्या है भैया, पुष्प का नर भाग। और स्त्री केसर क्या है, पुष्प का मादा भाग, पुष्प का मादा भाग, क्योंकि यहां मादा युग्मक का निर्माण होता है और पुंकेसर में नर युग्मक का निर्माण होता है। जो परागकण है वो नर युग्मक होता है ना। हाँ सुनना मेरी बात। तो तीसरा चक्र क्या है भाई, तीसरे चक्र का यहाँ पे पुंकेसर है। अगर एक यहाँ से यहाँ तक पुंकेसर है, एक से अधिक संख्या है, इसकी एक से अधिक संख्या है, इसमें तो 4 मैंने बनाया, 1 2 3 4, तो इससे क्या एक से अधिक संख्या में है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, पुमंग। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे भैया, एंड्रोशियम। यहाँ पे ठीक है, एंड्रोशियम शुरू में लिखवाया था ना, लिख लीजिएगा, या फिर मैं लिख देता हूँ, अच्छा लिख देता हूँ, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम दिख रहा है भाई, क्योंकि जगह नहीं बची बोर्ड पे ना, दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या भैया, एंड्रोशियम लिखा है, एंड्रोशियम, ठीक है। तो ये हो गया क्या, तीसरा चक्र है। अब देखो चौथा चक्र क्या है हमारा, लास्ट चक्र क्या अभी कहाँ गया, ये देखो क्या भैया, ये जो घुंडी नुमा संरचना है ये क्या है, वर्तिकाग्र है। जो पतली नलिका नुमा संरचना है ये वर्तिका है, और जो फूला हुआ संरचना है ये, इसे क्या बोलेंगे, अंडाशय, इंग्लिश में ओवरी बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो एक विशेष संरचना दिख रही है, एक विशेष संरचना जो दिख रही है ये बीजांड है। क्या भैया, बीजांड है। इसको आगे आपको हम डिटेल में बताएंगे आगे, ठीक है। ये क्या है, पूरा बीजांड है। अब आगे देखो भाई, इसके बाद देखो अब कह रहा है स्त्री वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। यानी कि स्त्री केसर के ही तीनों भाग हैं, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। अब देखो अगर एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा है ये, उसे बोलेंगे स्त्री केसर। एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा स्त्री केसर हैं तो स्त्री केसर के समूह को हम लोग बोलते हैं जयांग, इंग्लिश में गायनोसियम। ये पुष्प का चौथा चक्र है, ठीक भाई। अब इतना आप लीजिए स्क्रीनशॉट, तो आगे इसके बारे में बात करेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से, ठीक है, ले लो भाई स्क्रीनशॉट फटाक से।